हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं घटना चक्र के साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी लेके आई हूँ। और साइंस खत्म होने के बाद ना मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ। और बाकी जो बचा हुआ है ना हिस्ट्री का, एंशिएंट और मिडाइवल, वो भी मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो अभी सबसे पहले साइंस को पहले हम खत्म करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? तो गुरुत्व नहीं होता। क्या होता है वहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़ी नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है तो वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है? अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तीनों साथ साथ जमीन पर पहुंचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ये हो जाएगा सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है, दो गेंदें ए और बी को 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है उन्हें, ये तो न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। मानव शरीर का भार होता है तो क्या होता है? तो ध्रुवों पर ज्यादा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय में के भूमध्य रेखा अपकेंद्र बल कार्य करते हैं। यह सब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर अपकेंद्र बल में वृद्धि दर्ज होगी और किसी पिंड के भार में कमी प्रतीत होगी। भारहीनता होती है गुरुत्वा के शून्य की स्थिति में। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो होता है ना उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के द्वारा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल।
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलन का दोलन चल रहा है। ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है तो शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? यह वापस पृथ्वी पर आकर गिरेगी। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है तो क्या है? पृष्ठ तनाव। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। पानी की बूंद गोलाकार होती हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। क्यों होती है? जल की पृष्ठ तनाव होता है इसलिए। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम। तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए यह पानी पर तैरता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भारी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है इसलिए गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी बीमाएं नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। उनमें से किस एक में अधिकतम दर्द वृद्धि होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मीटर लंबाई पर 1.5 mm वाला तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। इसका राइट आंसर हो जाएगा
1, 3 एंड 4। निम्न में से किस एक के लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो आकार बढ़ जाएगा। आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक में कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन से एक मौसम दशा इंगित होती है? शीत एवं शुष्क मौसम। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होती है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है? तो वो शहद की। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वो उतने ही अधिक श्यान होते हैं। निम्न में कौन सबसे अधिक श्यान है? तो वो हो जाएगा शहद, क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सही, एक गलत और आर सही है। नेक्स्ट है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा के कुचालक है। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या रहता है अपरिवर्तित? तो घनत्व। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो इसका सी होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सॉरी जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पे। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो का नियम। नेक्स्ट है, निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? कंटेनर का आयतन बढ़ने पर, कंटेनर के कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। इसका राइट आंसर 1 और 2 ही है। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि
सुई की अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारी गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा तो 0। बादल में वायुमंडल में तैरने का कारण है, बादलों के वायुमंडलों में तैरने का कारण है उनका कम वेग। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका हो जाएगा 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो उतना ही होगा। नेक्स्ट है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब पानी फर्श पे फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर एक बीकर से बाहर निकले, जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी ही होगा इसका राइट आंसर। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किस में होता है? तो हाइड्रोजन में। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। नदी में जल की घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लवन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है? तो 200 से 280 nm। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका हो जाएगा 400 से 700 nm। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁶ nm तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण परास 100 nm से 400 nm, दृश्य प्रकाश परास 400 nm से 700 nm तथा अवरक्त विकिरण में विभाजित किया जा सकता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 390 से 780 nm के बीच। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी। निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला एवं हरा। मानव आंख में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करता है, तो किस पे करता है निर्भर? तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। किस पे? प्रकाशिक घनत्व पे। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में। किसमें? निर्वात में। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है 8.5 मिनट।
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने पर लगभग समय लगता है तो 8 मिनट का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।